मुस्तफा भाई, इन्हें सही तरीके से बांधिएगा, ये हवा में उड़ते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है मरियम साहिबा, फिक्र मत करें। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो ड्राइंग रूम में है। तुम दुआ और अजलान के कमरे की अच्छी तरह सफाई करोगी। कोने कोने को साफ करना, उसके बाद खिड़कियां खोल देना ताकि ताजी हवा आए। सफाई के दौरान कोई केमिकल यूज मत करना क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट है। ठीक है आपा। नूर, नूर बेटा, नूर बेटी, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो मुझे? अम्मी हेडफोन्स लगे थे, क्या हुआ? क्या हो गया बेटा, मुस्कुरा ही दो जरा। खैर, कल दुआ के घर वाले आ रहे हैं खाने पे। चलो आओ, बहुत काम है। जिस औरत ने हमें मुंह भी नहीं लगाया, हम उसके लिए खाना बनाएंगे। ये सब तुम्हारे भाई की खुशी के लिए कर रही हूँ बेटा। अच्छा, तो बाहर से मंगवा लेना, हम क्यों मेहनत करें? हम कोई फारिग हैं क्या? आज से पहले तुमने कभी देखा है कि मेहमानों के लिए बाहर से खाना आया हो? कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, आप तो कह रही थी कि उन्होंने हमें पसंद नहीं किया। मुझे लगा था। कवर मत करें अम्मी, मैं भी थी वहाँ, देखा था मैंने उस औरत को। उन्हें भी तो हमें खुश करना चाहिए था। उनकी बेटी को हमने अपने घर में जगह दी हुई है, उन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन लगता है कि वो हम पर उल्टा एहसान कर रहे हैं। कोई खाना नहीं बनेगा उनके लिए। सुन लिया आपने? हरगिज नहीं। बेटा, वो औरत थोड़ी मुख्तलिफ है और कोई बात नहीं है। उनके मुख्तलिफपन को रहने दें। मुझे मदद चाहिए, चलो आ जाओ, बहुत सारे काम हैं। अम्मी, इस घर में इतने लोग हैं ना काम करने के लिए, लेकिन हम ही हर वक्त किचन में होते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये बात अम्मी। घरेलू औरतें ऐसे मौके पर खुद काम करती हैं। तुम अपनी माँ की मदद नहीं करोगी, सवाब मिलेगा तुम्हें। आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ।